जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जितना भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है, रेलवे, एसएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, वाई ग्रुप का जितना भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें बेसिक मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर और जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर आता है। तो आज हम लोग परसेंटेज को देखेंगे, प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत से अगर हमको किसी भी संख्या को भिन्न में बदलना हो या फिर भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। प्रतिशत, चलिए प्रतिशत से हमको परसेंटेज में बदलना, ठीक है। चलिए ये हो गया प्रतिशत और इधर भिन्न, यानी कि प्रतिशत से भिन्न में हमको बदलना है तो 100 से भागा करना पड़ेगा, 100 से भागा करना पड़ेगा, ठीक है। और भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 100 से गुना करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि 1/2, 5, 2/3, 3/4, इनको अगर हमको प्रतिशत में बदलना है, अभी ये संख्या जो है भिन्न में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? भिन्न में दिया हुआ है। और भिन्न से हमको प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पे देखिए क्या है, भिन्न से प्रतिशत में हमको बदलना है, क्या करना है, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना करेंगे सभी संख्याओं में, इनमें भी 100 से गुना कर देना है, ठीक है। जब 100 से गुना कर देंगे, जहाँ कटने वाली संख्या होगा उसको कटा देंगे और जहाँ नहीं कटेगी उसको डायरेक्ट गुना करके छोड़ देंगे। यहाँ से कट जाएगा 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 से कम 50 हो जाएगा। ये हो गया 50%, ठीक। अगला इसका जब देखेंगे तो हम लोग कटाएंगे तो 3 को 100 से जब भगा देंगे, साइड में इधर भगा देते हैं, 3 को अगर 100 से भगा देंगे हम लोग तो 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 0 उतरेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव देंगे तो फिर 0 आएगा, फिर 3 तिया 9। इसी तरह करके एक एक करके नीचे शेष बचता जाएगा और इधर 3 3 3 3 आता जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 गुना 3 3 3। जब इन संख्याओं को हम लोग गुना करेंगे आपस में तो हमारा आएगा आंसर 66.6 देश देश करके आएगा, 66.6%, ठीक। अगला है 3/4 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100, और 25 को 3 से हम लोग गुना करेंगे तो 25 तिया 75 आएगा, कितना आएगा, 75%। ये था हमारा किसी भी संख्या को भिन्न से प्रतिशत में किस तरह बदलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे। ये अभी देखें भिन्न से प्रतिशत में बदले, अब देखें इस प्रतिशत से हमको भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि संख्या दिया हुआ है 20%, 45% और 80%, ये सारी संख्या प्रतिशत में दिया हुआ है। अब हमको प्रतिशत से बदलना है भिन्न में, ठीक है। किसमें बदलना है? भिन्न में। हम बताए थे कि जब भी किसी संख्या को हमको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो उसमें 100 से क्या करते हैं, भागा करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अब 20% दिया हुआ है तो 20/100, जब 20/100 किए मेरा कटेगा, पहले ये 0 0 खत्म हो गया, फिर 2 पंचे 10, बचे कितना, 1/5। फिर उसी प्रकार इसका भी 45 को 100 से भाग करेंगे, ठीक है। जब इसका 9 पंचे 45, 20 पंचे 100, ठीक। इसका आ जाएगा 9/20, कितना आ जाएगा, 9/20। सेम उसी प्रकार 80% का भी निकालेंगे तो 80/100, तो इसका हो जाएगा 0 0 खत्म, 2 चौके 8 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 4/5। अभी हम लोग जितना भी देखे थे प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में किसी संख्या को बदलते हैं, ये सिर्फ देखे थे। अब आगे क्या देखेंगे, सवाल जो बनाएंगे, इसका क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, इस पैटर्न से आता है, उसका क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल है 600 का 25% कितना होगा। काफ़ी आसान सवाल है, चलिए आइए देखते हैं। तो 600 का 25% जब भी निकालना है तो 600 लिख दिया, उसे का मतलब यहाँ पे लिख देना है गुना, ठीक है। उसे 25% तो 25/100, ठीक। ये 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया।
अब तो ऊपर से नहीं कटेगा। 25 छाके होता है 150, कितना होता है 150। ये हो गया 150, कितना 600 का 25% 150 होता है, कितना होता है 150। चलिए अब अगला सवाल, दूसरा नंबर क्या है, इसी का लेते हैं। चलिए 2000 रुपये का 2000 का 45% कितना होगा, कितना होगा। चलिए 2000 गुना 45/100। यहाँ एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 दूनी 10 का 0 बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 900 रुपये आ जाएंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आय 1200 रुपये है, कितनी है, ऊपर खाली यहाँ पे होना, ठीक है। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपये है। यदि उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी नई आय क्या होगी। अगला सवाल क्या है, यदि एक व्यक्ति की आय, मेरा छोड़ो तुम, यदि व्यक्ति की आय, यदि एक व्यक्ति है कोई, उसकी आय कितनी दिया हुआ है 12,000 रुपये, कितना 12,000 रुपये दिया है। व्यक्ति की आय जो है कितनी है, आय जो है कितनी 12,000 रुपये, 12,000 रुपये है। अब 12,000 रुपये में 25% की वृद्धि की गई, कितनी वृद्धि जो हुआ है 25% की हुई, ठीक है। तो देखो जब भी हमको वृद्धि या फिर कमी वाली सवाल आए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमको बोलेगा 10% की कमी हुई है, ठीक है। जब भी 10% का कमी हो तो हमको टोटल कितना है 100%, 100% में ही हमको 10% का कमी होगा। तो 100 में से 10 को घटा दो, कितना हो गया 90% आ गया, कितना। तो हम लोग यहाँ पे 10 की कमी हुई है तो 10 घटा करके 90% का हम लोग मान निकालेंगे। अगर हमको 10 की वृद्धि हुई होगी यहाँ पे, ठीक है, अगर हमको जैसे कि 20% या 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो हम लोग उसमें 100 में से 25% को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 125%। तो 125% हम लोग निकालेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 25% का वृद्धि हुआ है, कितना 12,000 रुपये में से, तो हमको निकालना है कितना 25%। अगला जो आएगा कितना आएगा, तो 12,000 गुना 125 बट्टे में 100, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, ठीक है। अब जीरो जीरो आ जाएगा, 12 पंचे 60, जीरो बचा 6, 12 दूनी 24, 36, जीरो बचा 3, 12 एकम 12, 3 15, टोटल कितने हो गए 15,000 रुपये हो गए, ठीक है। चलिए आता तो करा आयुष क्या, अभी हम लोग देखें जैसे कि कोई व्यक्ति है, उनकी आय थी 12,000 रुपये और उनका 12,000 रुपये में से 25% की वृद्धि हुई, तो अगला जो नई आएगी आय उसका कितना होगा। तो हम लोग देखा कितना 15,000 रुपये आया। अब इस बार देखते हैं हम लोग कि उसमें अगर हम लोग कमी कर दें, ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति की आय है 9,000 रुपये, ठीक है, किसी व्यक्ति की आय है 9,000 रुपये, ठीक है, 9,000 रुपये है और उनमें जो है 10% की कमी की गई है, कितनी 10% की कमी की गई है, 10% की, ठीक। चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे सेम उसी प्रकार जैसे हम बताते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में किसी का भी आय हो, उनमें इनकम मेरी 10% का वृद्धि होगा तो उसमें 100 में से 10 जोड़ना है और 10% का कमी होगा तो 10 को घटा देना है। यहाँ पे 10 की क्या हुई कमी हुई है तो 9 को 9,000 लिख दो, आय जो है 9,000 गुना 10% की कमी तो 100 में से 10 घटा लो, कितना हो जाए 100 घटा 10 बटे में 100, तो हो जाएगा 9,000 गुना 90 बटे 100, एक जीरो खत्म हो गया, फिर से एक जीरो खत्म हो गया, इसमें क्या करेंगे
फिर 0 0, ये भी 0 हो जाएगा और 9 हो जाएगा 81। कितना हो गया? 8100 रुपये। जब किसी व्यक्ति की आय 9000 है और उसमें 10% की कमी की जाती है तो उनका आय कितनी हो जाएगी? 8100 रुपये। ठीक है।